एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वाचस्पति मिश्र तत्कौमुदी और ईश्वर कृष्ण मिश्र सांकारिका। सांकारिका जो है, कारिका जो दिए गए श्लोक जितने दिए गए हैं सब ईश्वर कृष्ण ने लिखे हैं। जो तत्कौमुदी उनकी व्याख्या हुआ है उसी के नीचे आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, वो वाचस्पति मिश्र ने किए हैं। दोनों से संयोग से यह सांख्य तत्कौमुदी बना। ठीक है, इसको आप जानते ही होंगे। आज अंतिम भाग है, आप देखेंगे। और आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कल कुछ पुरुष की सत्ता क्या क्या हो गया था, आप देखेंगे। प्रकृति जड़ है, पुरुष अचेतन है, इस टाइप बातें हो गया था। आज है उसी का आगे अगला भाग है। तस्मान बाध्यते अश्रद्धा नामुच्यते नापि संसरते कश्चित् संसरति बाधते मुच्यते नानाश्रयः प्रकृति। इस टाइप है। तो इसमें कह रहे हैं इसलिए किसी वस्तु का ना तो बंधन न तो तस्मान बाधतो अश्रद्धा नाम उच्चते। तस्मान बाधते माने न कोई के बंधन है और नापि संसृत कश्चित, मत कश्चित माने कोई भी, संसृत माने किसी प्रकार का, न तो संसृत है न बाधते मीन कोई बंधन है। संसरण मीन संसरण, संसरण लिख दीजिए, संसरण। बाधते मीन बंधन लिख दीजिए। ठीक है, अब आप समझ लो। तस्मान यह किसी प्रकार का ना तो बंधन है और ना मुच्यते, ना अपि संसृत कश्चित, न संसरण है न बंधन है। और संसरण बाधते मुच्यते नाश्रयः, नानाश्रयः प्रकृति है। किसी वस्तु पुरुष का ना तो बंधन और संस्करण ही होता है ना ही मोक्ष होता है। ना मुच्यते, ठीक है। तस्मान माने पुरुष, उस पुरुष की बात कर रहे हैं। बाधते श्रद्धा आध्रा ना मुच्यते, ना अपि हो जाएगा यहाँ, ना प्लस अपि, ना कश्चित मीन कोई, संसृत बाधते मुच्यते च नानाश्रयः प्रकृति। नानाश्रय माने विभिन्न प्रकार के आश्रय, प्रकृति जो होती है, प्रकृति। किसी पुरुष का ना तो बंधन और ना संसरण ही होता है और ना मोक्ष ही होता है। ना मोक्ष, मोक्षते मीन मुच्यते मीन मोक्ष। अब देखिए, अनेक पुरुषों के आश्रय के रहने वाली प्रकृति का ही संसरण है और बंधन और मोक्ष भी है। अनेक आश्रय में रहने वाले, ये प्रकृति माने प्रकृति कह रहे हैं, अनेक आश्रयों में रहने वाले, नाना आश्रय, अनेक आश्रय में रहने वाले, कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के आश्रयों में रहने वाले कौन? इस संसरण, बंधन, मोक्ष, तीनों की बात कर रहे हैं। संसरण हो गया है, संसरण और बाधते मीन बंधन और मुच्यते मीन मोक्ष। यह तीनों जो है, चा मीन और यहाँ हो जाएगा और मुच्यते। अनेक आश्रय प्रकृति हैं। यह पुरुषों के आश्रय से रहने वाले कोई संसरण मोक्ष होता है। इन लोग सबको मोक्ष हो जाता है। अगर ये पुरुष संयोग में, प्रकृति के संयोग में दोनों हैं तो बंधन मोक्ष नाप संसरण में कोई भी, संसरण बंधन मोक्ष अनेक रूप आश्रय रहने वाले
आश्रय रहने वाले अनेक रूप में यह प्रकृति जो है प्रकृति का मोक्ष होता है। ठीक है, पुरुष के आश्रय में रहने वाले प्रकृति का ही संसरण मोक्ष होता है, तीनों का मोक्ष हो जाता है। अगर ये प्रकृति के संसर्ग में, पुरुष के संसर्ग में रहेगा तो तीनों का मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, पुरुष के संसरण नहीं, पुरुष के आश्रय में रहेगा तो में रहने वाले तीनों का मोक्ष होगा, तीनों मोक्ष होगा। किसको किसको? प्रकृति के सहारे से रहने वाले, यही तो है प्रकृति का ही संसरण, ये प्रकृति के ही संसरण बंधन मोक्ष, तीनों का ही मोक्ष हो जाएगा अनेक रूप से। लेकिन प्रकृति के आश्रय में पुरुष के आश्रय में रहना पड़ेगा प्रकृति को। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। रूपे सप्तभि हीरेव, सप्ताभि हो गया, यू हो गया। ठीक है, सप्तभि है, सप्तभि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताभि तो बंधनत्या आत्मनः, आत्मनम फिर आत्मना प्रकृति, सएव सएव हो जाएगा। चा पुरुषा, इस पुरुष को, पुरुषार्थ माने पुरुष के अर्थ को प्रकृति विमोच्यत यति एकः, विमोचय प्रत्येकः इका। ठीक है, विमोच यति, यति कर दीजिए यहाँ, यति इका रूपेण, रूपेण माने रूपों में। ठीक है, रूपे सप्ताभियु तो बंधनत्या, बंधनाति होना चाहिए, बंधनात कर देंगे तो बंध नाति ती हो जाएगा, आत्मन आत्मा, आत्मान यहाँ आएगा, फिर आत्मानम नम, और यहाँ से हो जाएगा आत्मना, आत्मना। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं प्रकृति और अपने साथ रूपों को द्वारा बांधती है और अपने एक रूप पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं मुक्त रहती है। पुरुष जो है पुरुषार्थ मोक्ष रहता है, पुरुष जो है पुरुषार्थ सिद्ध के लिए, पुरुषार्थ
सिद्ध के लिए मोक्ष रहती है, मोक्ष मुक्त रहती, मुक्त। ठीक है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए मुक्त रहती है पुरुष। ठीक है। 7 रूपों में तत्व ज्ञान होता है, 7 भावों में होता है। पुरुषार्थ जो है पुरुष के भोग मोक्ष के लिए यह तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और भोग मोक्ष नहीं उत्पन्न होती। ज्ञान के द्वारा मुक्ति सप्ताभिमीन प्रकृति अपने स्वयं 7 रूपों को अपने में बांधती है, 7 रूपों में ही बांधती है। आत्मनः प्रकृति, प्रकृति मीन प्रकृति के। ठीक है। चलिए ठीक है। कहने का मतलब प्रकृति अपने 7 रूपों में बांधे रहती है और पुरुषार्थ सिद्ध के लिए मुक्त रहती है। ठीक है। हाँ, चलिए अगला हम देखते हैं 64 कारिका। चलिए, एवं तत्त्वाभ्यासान अस्मि न मे नाहम इत्य परिशेषम आदि शुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। ज्ञानम मीन ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल मीन केवल शुद्ध रूप में ज्ञान उत्पन्न होता है। चलिए कह रहे विमल एवं दृष्टा तत्वाभ्यास, तत्व धन अभ्यास हो जाएगा। यहाँ पर आप तोड़ेंगे तत्व अलग हो जाएगा और अभ्यास अलग हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यासान कर दीजिए, अभ्यासान। अस्मि ना अस्मि। ठीक है। नास्मि ये कह रहे हैं पुरुष विवेक से ज्ञान धर्म और अधर्म को 7 रूपों में तथा भोग विवेक ज्ञान को परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति को देखता हूँ, प्रकृति को देखता हूँ। ना अहम इत्या परिशेषम, परिशेष हो करके अविपर्यय, विपर्यय आधि शुद्धम केवलम उत्पद्यते, उत्पद्यते ज्ञानम। ज्ञान केवल उत्पन्न होता है, बस। विपर्यय माने अदला बदली। कहने का मतलब है 7 रूपों में जो प्रकृति है, दृष्टा में देख रही है, और उसके बाद वही प्रकृति जो है पुरुष का मतलब ज्ञान देख रही है और प्रकृति को देखता है। प्रकृति ना कि परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रकृति को देखता है, वो सिर्फ पुरुष के ज्ञान को देखता है। कहने का मतलब ना केवलम प्रकृतम उत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान को देखता है। एवं तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा पुरुष का जो है ज्ञान देखता है, विवेक देखता है, न कि प्रकृति का। ठीक है। चलिए तेन प्रवेश, अगला देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें घाँच पाँच नहीं करना है। ठीक है। तेन निवृत्त प्रस्वामर्थवशात सप्तरूप विनिश्वृतम वृत्ताम प्रकृति पश्यति पुरुष प्रेक्षक वदवस्थितः स्वच्छः। ठीक है। तेन माने उसी के द्वारा, निवृत्त माने निवृत्त हो जाते हैं। प्रस्वाह मीन प्रस्वाह अमर्थवशात,
इस अचेतन पुरुष को मैं देखता हूँ, कह रहे हैं इस अचेतन पुरुष को मैं नहीं, ये है, इससे विमल दृष्टा के समान विवेक ज्ञान 7 रूपों में प्रकृति वालों को मैं देखता हूँ। ये कौन सा है यार? 64 था। ये है, ये देखो, भक्त तो करता हूँ मैं, और इसके जो है पृथ्वी। चलिए एक ये इसका था। चलिए 55 देखो, यह 7 रूप में, यह 7 रूप में अंकित है। यह मैं सप्तरूपाण निवृत्तम, सप्तरूपात निवृत्तम, मैं प्रकृति को पश्चात में देखता हूँ, और पुरुष को प्रेक्षक वद वह स्थिता स्वच्छ रूप में मैं देखता हूँ। कहने का मतलब है, कह रहे हैं विमल दृष्टा और यह विवेक ज्ञान से 7 रूपों में यह जो है विवेक ज्ञान इत्यादि के द्वारा मैं पुरुष को देखता हूँ 7 रूपों में, और इनके विवेक ज्ञान को देता हूँ, प्रकृति को भी देखता हूँ। 64 है, थोड़ा सा दूसरा हो गया है। तत्व अभियान के द्वारा, कह रहे हैं तत्व ज्ञान अभ्यास के द्वारा। देखिए, तत्व अभ्यास के द्वारा अस माने हूँ, मैं हूँ, ना मैं हूँ और ना मेरा भोक्तित्व है, ना अहम माने मैं हूँ और ना कोई मेरा भोक्ता है, ना मैं हूँ ना मेरा कोई भोक्तित्व है, और ना मैं करता हूँ। अब देखिए, ना मैं और ना मैं, ना मीन नहीं, मैं मीन मैं। हाँ, ये 3 बातें हैं ना, 3। ना मैं हूँ पहले में हो गया है। हाँ, ना मैं क्रियावान हूँ, कोई कार्य नहीं करता, और ना मैं भोक्तृत्व हूँ, न मैं भोक्तृत्व हूँ, और ना मैं करता हूँ, ना मैं करता हूँ। यह संपूर्ण भ्रमादि विहीन पुरुष को विशुद्ध मिथ्या ज्ञान को आमिश्रित ज्ञान के उत्पन्न करता हूँ। आमिश्रित विपर्य, इस शुद्ध को ज्ञान को अविपर्य माने मैं क्या करते हैं, आमिश्रित ज्ञान को उत्पन्न करता हूँ। ज्ञानम उत्पन्ने, उत्पद्यते मीन उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, चलिए 67 नंबर। 66 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। सृष्टि व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कह रहे हैं प्रयोजन ना सर्गा, कोई प्रयोजन नहीं रहता सृष्टि व्यापार का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे नीचे, सम्यक ज्ञानाधिग मात धर्मादीनाम कारण प्राप्तौ त्रिष्ठित संस्कार वशात चक्र भ्रमिवद धृष्य शरीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति से संचित धर्म, यह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के संचित धर्मादि नाम, धर्म आदि सम्यक ज्ञान से अधिगम हो करके धर्म आदि कारण प्राप्त होते हैं। तत्व ज्ञान की संचित धर्म और अधर्म कार्यों के बीच उत्पन्न हो जाने से प्रारब्ध धर्म कर्मों को और सामर्थ्य शरीर धारण को जो है के लिए रहता है दंड की चलाई को महारदनपुर। अब देखिए, त्रिष्ठित संस्कार वशात में संस्कार बसते हैं, चक्र भ्रमिवद धृत शरीर, इस शरीर में। ठीक है, इस शरीर में कह रहे हैं 3 होता है, लिख लीजिए, संचित और संचीयमान और प्रारब्ध। तीन चीज होता है। जमा मीन FD, इसको देख लो।
जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, आरडी। मनुष्य का कर्म हीन नहीं होता, मनुष्य का कर्म ही नहीं होता। अब इसको समझ लीजिए, ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान अधिगम धर्मादि नाम कारण प्राप्तो तृष्ट संस्कार वसात चक्र भ्रमिवत शरीरम। इस शरीर के लिए, दृश्य शरीर के लिए तीन चीज आवश्यक होता है। सम्यक ज्ञान अधिगम, ज्ञान का मतलब एक ज्ञान जो है आपको संचित किया गया है और अवशिष्ट किया गया, जमा किया गया है। धर्मादि नाम कारण प्राप्तो, धर्म के नाम पे संचीमान, मतलब धर्म के नाम पर संचीमान कर रहे हो, प्राप्त हो रहा है मतलब जमा हो रहा है आपका ज्ञान। तृष्ट संस्कार वसात, अगर संस्कार के द्वारा चक्र के द्वारा भ्रमिवद धृत शरीरम, प्रारब्ध हो रहे हैं, मनुष्य के कर्म नहीं है। ठीक है, तत्व ज्ञान के द्वारा संचित धर्म, तत्व के ज्ञान के द्वारा जो है संचित धर्म, ये संचित धर्म तत्व ज्ञान के जैसे आपके ज्ञान बहुत पहले से मिला है तो उसमें अधिगम मतलब ज्ञान मिला है सम्यक मीन पहले से, तब आपको जान लीजिए संचित ज्ञान है, पहले से ज्ञान फिक्स है। आरडी जैसे जमा फिक्स कर देते हो तो चाहे जब निकाल लेते हो, तो जमा मतलब पैसा जब ज़्यादा रहेगा तभी आप जमा भी कर सकते हो, कहने का मतलब तभी आप फिक्स कर सकते हो। तो जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी तो आप फिक्स करोगे। धर्मादि नाम कारण प्राप्त हो, धर्म के नाम पर आप उसके कारण प्राप्त करते हैं। अवशिष्ट संस्कारों के द्वारा सामर्थ्य साधक को द्वारा शरीर धारण किए रहता है, शरीर को धारण किए रहता है। ये क्या है? आपका संचयन जमा हो रहा है, आप कर्म कर रहे हो, आपका मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप बहुत कुछ आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, तो क्या है संचयन हो जाएगा। हाँ ठीक है। और इधर तिष्ठत संस्कार वसात और दंड के द्वारा चली गई कुम्हार चालन के द्वारा वो विवेक संस्कार है, संस्कार जो है मनुष्य के द्वारा कर्म कर रहा है। एक दंड के द्वारा जैसे आप कुम्हार जो है चाक चला देता तो काफ़ी देर चक्र उनका चलता रहता है, वैसे हमारा ये शरीर है, तीनों कार्य होते रहता है। ठीक है, कौन कौन है? कोई ज्ञान पहले से फिक्स किया है, कोई ज्ञान हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई मनुष्य को जो है कर्म ही नहीं करता। यह तीनों संस्कार और साथ में बसते हैं चक्र में, चक्र के समान भूमिवद जैसे धृत शरीर, शरीर माने शरीर का जैसे चक्र चलता रहता वैसे कुम्हार का चाक जैसे चलता रहता वैसे शरीर का ये चक्र भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, 68 69 अब हो जाएगा, उसके बाद अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ 68, चलिए 69 देख लीजिए। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वाद प्रधान निवृत्तौ एकांतिकम आत्यांतिकम शुभगम कैवल्य आपनोति। कहने का मतलब शरीर पात होने से भोग अपवर्ग दोनों ही प्रयोजकों के पापों को दूर करने में सिद्ध होती है और कारण निवृत्त हो जाते हैं और एकांतिक और अनेकांतिक प्राप्त कर लेता है। एकांतिक जानते हो, एकांतिक मीन अनिवार्य रूप से, अनेकांतिक मीन सर्वकालिक रूप से। यह प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है हमारा शरीर। ठीक, अपवर्ग रूप में चलिए ठीक है। अगला श्लोक 69 है, आज समाप्ति कगार पर है। हाँ चलिए, पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परम शिड़ा सामाख्यातम स्थित युत्पत्ति प्रलयाश्चित्यन्ते
यत्र भूतानाम, पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो गुह्यमीन अंधकार है, परम श्रीराम सामख्याम माने चारों तरफ व्याप्त रहता है, और स्थिति उत्पत्ति के द्वारा यहाँ स्थिति और उत्पत्ति के द्वारा प्रलयाश चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम आमराम संसृति बहुवचन समख्यात, समधन अख्यात, अख्यातम कर दीजिएगा, परम शिणा गुह्यम, ज्ञानम इदम कर दीजिए, ज्ञानम इदम, पुरुषार्थ के लिए ज्ञानम इदम कहने का मतलब। अब देखिए, पुरुषार्थ अपने वर को सिद्ध करने वाला अत्यंत गुह्या के जो यह आचार्य महर्षि कपिल द्वारा कहा गया है। यह पुरुषार्थ ज्ञान के सिद्ध करने के लिए आचार्य कपिल के द्वारा कहा गया है, कपिल द्वारा कहा गया है। ठीक, कहने का मतलब आचार्य जो कपिल हैं वो कहे हैं कि यह पुरुषार्थ वर्ग सिद्ध करने के लिए अत्यंत गोह्य ज्ञान की प्राप्ति करना जरूरी होता है, और उन्होंने जिसकी ज्ञान अगर प्राप्ति के लिए आगमों द्वारा सृष्टि का विनाश का विचार किया जाता है। अगर ज्ञान मिल गया तो आप सृष्टि के कोई भी निर्माण या चाहे आप ध्वस्त कोई भी निर्माण या कोई भी उसमें विनाश कर सकते हो। ठीक है, पुरुषार्थ ज्ञान गोह्य में एक अंधकार छिपा हुआ परम श्रेणाख्याम है, ये ज्ञान है। अब इसको प्राप्ति करने के लिए कह रहे हैं कपिल जो है कहे हैं कि सृष्टि के द्वारा विचार या विनाश कर सकते हो किसी प्रकार से। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। एतद पवित्रम गृहम मुनि सुर अनुकंपा प्रददौ आसुरी अपि पंचशिखग्वाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। एतद ये सब सुन करके पवित्र ज्ञान को ले करके मुनि असुर और असुरये और अनुकंपा प्रददौ आसुरी अपि हो जाएगा पंचशिख तेन बहुधा कृतम तंत्रम। ठीक है, तेन बहुधा कृतम। चलिए, कह रहे हैं महर्षि कपिल की कृपा के द्वारा। महर्षि एतद माने ए सब, मुनि आसुर माने महर्षि कपिल, मुनि मतलब कपिल के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा जो है सिद्ध करने वाला अत्यंत गोह्य में छिपा हुआ, अरे ये वाली लाइन, महर्षि कपिल की कृपा से यह पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान अनुकंपा से, उन्हीं के महर्षि कपिल की अनुकंपा में कृपा से महर्षि कपिल की कृपा से यह पवित्र ज्ञानम, पवित्र ज्ञान जो है भैया, यह पवित्र ज्ञान को आसुर को दिया। महर्षि कपिल ने महर्षि
कपिल ने ज्ञान दिया किसको? आसुर को। ज्ञान श्रेष्ठ आसुर, आसुर को दिया। आसुर ने पंचशिख को दिया। आसुर ने पंचशिख को दिया और उन्होंने खूब विस्तृत किया। पंचशिख ने हम लोग को सबको दिया, विस्तृत किया। ठीक है, वही बात है, मैं बहुत पहले लिखाया भी था, ध्यान होगा। कपिला आसुर पंचशिख से विस्तृत किया गया। कपिला आसुर पंचशिख को विस्तृत किया गया। विस्तृत माने आगे व्याख्या पूरा सभी लोग को प्रदान किया गया। प्रददो माने दिया। चलिए ठीक है, चलिए अंतिम जो है श्लोक आपके सामने पेश है और इसी पर समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगली कारिका है 71वां। शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन चेतदार्याभि संक्षिप्त मार्यम मतिनाम सम्यक परिव्याय सिद्धंतम। कहने का मतलब है शिष्य परंपरा के अनुसार, शिष्य की परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार तम ईश्वर कृष्णेन, तम ईश्वर माने शिष्य परंपरा के अनुसार आए हुए तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो मिला है, तत्व ज्ञान, वह जो है ज्ञान तम ईश्वर श्री ईश्वर कृष्ण के सांख्य तत्व के भली भांत 13 आर्यों में संक्षिप्त कर दिया। कहने के लिए मतलब यह संक्षिप्त ज्ञान जो मिला है हमें, यह समपरिज्ञाय सिद्धताम, ईश्वर कृष्ण के द्वारा, ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान मिला है हमें, चैतद आर्याभि, चा एतद, एतद माने ये 70 आर्याओं में, कार्याओं में, सत्तद, हाँ आर्याओं में मैं संक्षिप्त रूप से मैं बांट दिया। कहने का मतलब यह शिष्य परंपरा के ज्ञान से जो तत्व ज्ञान मिला था हमें 70 आर्याओं में, यह मैं बांट दिया हूँ। कोई अब टेंशन नहीं है, मैं उसमें अपना ज्ञान विस्तारित कर दिया और यह 70 आर्याओं द्वारा संक्षेप रख दिया है। सम्यक परिज्ञाय, वह ज्ञान को मैं सिद्धताम माने जो सिद्ध से मिला है, मेरे मतलब सिद्ध ज्ञान से मिला, मेरे पराक्रम से, भगवान के पराक्रम से मिला जो भी ज्ञान, कहन भैया जितना कमाए सब लड़के में हम बांट दे, कोनो ऐसा बात नहीं ना। ठीक है, जितना मैं कमाया 10, 20, 50 लाख करोड़ सब लड़के में बांट दे, टेंशन फिर। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, शिष्य परंपरा के अनुसार जो मैं सत्व ज्ञान को प्राप्त किया था ईश्वर कृष्ण द्वारा, मैं पूरा जो है 70 आर्याओं में बांट दिया है, वही बात है बस। चलिए अगला और अंतिम है सांख्य तत्व कौमुदी के अंतिम कारिका है। माना तो गया है 17, लेकिन 2 में अपनी व्याख्या बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लीजिए। ठीक, सप्तम्याम किल यो अर्थस्ते अर्थः कृष्णस्य खष्ट तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताम परिवाद विवर्जिताश्चा आपि। ठीक है, कहने का मतलब इस सप्तत माने जान रहे हैं 70 आर्याओं, ये सप्तप्त है, तप्तति किल ये अर्थास्ते अर्था, कारिकाओं में जो निरूपण किए गए श्रेष्ठ संत के नामक ग्रंथ हैं,
षष्ठ तंत्र के नामक ग्रंथ हैं, जो षष्ठ तंत्र हैं नामक ग्रंथ हैं। आख्यायिका, ये जो आख्यायिका विरहित माने बताया गया है, परिवाद विवर्जिता साचा आपे, और यह ग्रंथ जो है केवल आख्याओं में परमत खंडन इसमें नहीं है। ये नहीं कि कार्यों को प्रदान निरूढ़ किए गए षष्ठ तंत्र नामक ग्रंथ है। ग्रंथ उरंथ नहीं है, प्रतिपाद्य विषय है। यह क्या है? प्रतिपाद्य विषय। केवल आख्यायिकाएं तथा परमत खंडन इसमें नहीं है। अब इसमें लिखा गया है, मैं पहले बताया था, विपर्यय लिख लीजिए। कितना है? विपर्यय विपर्यय 5, तुष्ट 9 प्लस करते चलिए, आसक्त 28 प्लस सिद्ध 8, मूल तत्व 10 बराबर 60 हैं पूरा। वही ये कह रहे हैं, षष्ठ तंत्र समस्त सप्तम्या सातों में दिया गया जो षष्ठ तंत्र है, यही पूरा षष्ठ तंत्र का मतलब है। 5 विपर्य है, 9 तुष्टि है, आसक्ति 28 है, सिद्धि 8 है, मूल तत्व 10 है। ठीक, अभी जोड़ेंगे 9 5 14, 14 6 20, 2 22, 22 22 8 30, 30 के 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 में हो गया 6, बस। ठीक, इस टाइप मैथ है आपका। सांख्य तत्व सांख्य अर्थात देखिए पेज नंबर आप देखेंगे 335 पे लिखा गया है, 5 प्रकार का है ज्ञान। 1 2 3 4 5 प्रकार के आपके ज्ञान हैं। विपर्यय, तुष्ट, आसक्त, सिद्धि, मूल तत्व, ये आपके 5 प्रकार के ज्ञान हैं और 9 प्रकार की सिद्धियां हैं। कुल मिला के 60 हो गए। 9 प्रकार की क्या है? सिद्धियां हैं, 60 हैं। इसी प्रकार से यह प्रकरण नहीं है, यह सिद्ध ग्रंथ है, जान लीजिए। ठीक है, यह प्रकरण नहीं है। प्रकरण तो नाटक नुमा होता है, जैसे अब मृत सकटितम है, उस टाइप है, लेकिन यह आपका ग्रंथ है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपकी यह कार्य समाप्त होती है आज। और जो है अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तब उसके बाद जो होगा होगा। ठीक है, अभी तो प्रश्न भी बन रहा है, प्रश्न रेडी नहीं है। झारखंड पीजीटी ही शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, दर 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 चलेंगे। 9 बजे की क्लास में आपकी झारखंड पीजीटी ही चला दें क्या? ठीक है, और तो बाकी जो है ही। हाँ, और जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं है। ठीक है, जो भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो आशा भी करते हैं ना हम अगली क्लास क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ की इच्छा होती है। कुछ लोग कहें जब नहीं हो जाए तो नहीं कम नहीं है, तो जौने वाला नहीं है। आप अगर जो आपकी इच्छा है आप अपनी राय दीजिएगा, प्रयास करेंगे आपके राय के मुताबिक। बहुत लोग अपना अपना राय अलग अलग देंगे, तो सबका तो राय पूरा नहीं होगा। सही है, पूरा तो होगा एक ही लोग का तो जिसका ज़्यादा मत रहेगा उसी से ज़्यादा होता है। हाँ, इसी प्रकार से आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए सबसे पहले ही। हाँ, भूल जाता हूँ कहने के लिए, आप लोग थोड़ा सा भूलिए नहीं ना, क्लास चलने से पहले लाइक शेयर कर दिया करिए। और उसके बाद जो है तड़ातड़ आप श्लोकों को पढ़िए, एक एक श्लोक की व्याख्या हुआ है, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, राइट करते चलिए। और इससे क्या प्रसिद्धि आपको मिलेगी, नंबर वाइज क्लास वाइज सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए।
बताइए, कोई फ्री में इतना करेगा? बताओ, हाँ, नहीं करेगा। 4 वीडियो देंगे, 4 लाइव देंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे, झंझट ख़त्म, बस देखने के लिए देंगे। तो इसीलिए आप लोग, कोई ऐसा नहीं है, अगर जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर दें, क्योंकि उनके लिए मैं तत्पर रहूँगा, मैं और मेरी जान एकदम तत्पर रहेगा। और आप लोग हंसते खेलते ऐसे धीरे धीरे सब कोर्सों को निपटा देंगे, और हंसते खेलते ऐसे आपका पीजीटी भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। अभी तो अध्यक्ष आए नहीं हैं, मर्ज हो रहा है लोक सेवा आयोग में चयन बोर्ड, तो धीरे धीरे मर्ज होने के बाद प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, अध्यक्ष और सब सिस्टम लागू हो जाएंगे, तब आपकी एग्ज़ाम का जो है डेट आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपना तैयारी तो करिए, तैयारी हो जाएगी तो अच्छी बात है। अगर तैयारी नहीं हुआ है तो झूठे कहते रहे यार कब आए कब आए कब आए, क्या परेशान हो, डेट आएगी जब आएगी। आप मान के चलिए दिसंबर नहीं अगले फरवरी तक तो करा ही देंगे। 7-8 महीने में आप पढ़ते रहो, दोहराते रहो, तिहराते रहो, क्या करना है। ऐसा नहीं एग्ज़ाम हो जाए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बहुत जल्दी में ही हो जाएगा। वो वही फेक न्यूज देते हैं। अरे यार, कहते हैं मई के लास्ट तक नहीं, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक एग्ज़ाम प्रारंभ। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ मत पढ़िएगा, कोई सब फेक न्यूज़ है, जान लीजिए। अगर कोई कह दे कितना डेट में ये लागू हो गया है एग्ज़ाम, तो गलत बात है, क्योंकि अध्यक्ष अभी हैं नहीं, सदस्य हैं नहीं, तो अभी पूरी प्रक्रियाएं जो है लोक सेवा आयोग मर्ज होगा, तब जो होगा डेट वाइज एक एक एग्ज़ाम कराने का आदेश आ जाएगा, एक लिखित तौर पे सब कुछ निकाल देंगे। हाँ, तो आप लोग परेशान मत होइए, परेशान होने की बात है उन लोग का, सरकारी काम है वो अपना करेंगे जॉब करने के लिए। हम लोग का काम है जाकर के कहना, कभी कभी गए जाकर के रिक्वेस्ट मनोमा कह दीजिए कि सर ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए करिए, तो हो सकता है 8-10 लोग रहेंगे तो बातें समझ में आ जाती है, जल्दी हो जाता है। ये काम जो है जो हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, 7-8 महीने कम से कम लग जाएंगे, जान लीजिए। ठीक है, चलिए इसी बात पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देरी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें।